हेलो स्टूडेंट्स, आपका टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथ में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। साधारण ब्याज के लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बहुत ही आसान तरीके से आज इसकी चर्चा की जाएगी साधारण ब्याज की। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में हम बात करेंगे ब्याज होता क्या है। ठीक, सबसे पहले ब्याज होता क्या है। ब्याज से पहले हम चर्चा करें मूलधन। मूलधन दर समय मिश्र धन। मूलधन दर समय और मिश्र धन। मूलधन को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल, पी से यूज किया जाता है। अच्छा, मूलधन क्या होता है? जैसे कोई पूछ रहा है आपसे मूलधन क्या होता है। किसी व्यक्ति से हम पैसे ले या दे और उसमें जो ब्याज मिलता है, जैसे हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसे लिया दिया, ठीक, ये सब क्या होता है? मूलधन। या कोई धनराशि होती है जिसपे हमें ब्याज मिलता है, वही क्या होता है? या ब्याज हमें देना पड़ता है, मिलता है, देना पड़ता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? मूलधन। और जिस दर से लिया जाता है इसको इसमें प्रिंसिपल कहा जाता है। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? रेट। दर को क्या कहा जाता है? रेट। जिस दर से, जैसे 10%। और इसको क्या कहा जाता है? समय, टाइम। और ये होता है अमाउंट, मिश्र धन। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अमाउंट, AMOUNT। मूलधन, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। ठीक, ये अब देखिए इसी में एक साधारण सबसे पहले ब्याज क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। मान लीजिए किसी मूलधन पे जो किसी व्यक्ति, या इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं, किसी व्यक्ति से या बैंक से ले पैसा हमने लिया, उसके बदले में जो कुछ अतिरिक्त धन दिया, यही क्या होता है? मूलधन होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से सपोज दैट 2000 रुपए लिए और उसके बदले में हम उसे 2200 वापस कर रहे हैं। 2200 वापस किया तो कितना एक्स्ट्रा वापस किया? 200। तो जब 200 वापस किया, यही एक्स्ट्रा हमारा क्या होता है? मूलधन होता है, सॉरी ब्याज होता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति से 2000 लिए और 2200 दे रहे हैं, कितना अधिक किया? 200। तो 200 रुपए हमारा क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है। ठीक, अब इसके कई सिंपल तरीके हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जैसे मैंने किसी व्यक्ति से, मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम 2000 रुपए ले रहे, कितना दिया जा रहा है? मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम कितना ले रहे हैं? 2000 रुपए ले रहे हैं। ठीक, अब 2000 रुपए किस दर से ले रहे हैं? सपोज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज जैसे परसेंटेज से निकालते, इसका एक फार्मूला भी होता है, परसेंटेज से निकाल सकते हैं। चलो, सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का इक्वल होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। जैसे अब देखिए क्वेश्चन क्या था? 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2000 का सबसे पहले क्या निकालेंगे? 2000 का 10%। क्या होगा? 2000 का 10%। 2000 का 10% हो जाएगा 200। पता नहीं किस संख्या का 10% निकालते तो 1/10 का 10 कर लेते। तो 2000 का 10% 200। तो पहले साल का ब्याज जब 200 आया, और हमने क्या बात बताई कि हर साल का ब्याज इक्वल होता है, तो पहले साल का ब्याज 200, तो 3 साल का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल का 200, 3 साल का हो जाएगा 200 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा? 600। कुल कितना ब्याज हो जाएगा? 600। बात समझ में आएगी? पहले साल का ब्याज 200, तो 3 साल का कुल ब्याज हो जाएगा 600 रुपए। इस प्रकार 600 रुपए। अब जैसे अमाउंट की बात आ रही थी, अगर क्वेश्चन पूछ देता 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो मिश्र धन को इंग्लिश में कहा जाता है अमाउंट। अमाउंट ए बराबर कह सकते हैं P प्लस SI। अमाउंट ए बराबर क्या होता है? P प्लस SI। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दे रखा था हमारा? 2000 प्लस ब्याज 600 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 26। आपका आंसर। इस तरह लगाया जाता है सवाल। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं? या इसका एक फार्मूला भी होता है। जैसे सपोज ये तो सीधा कर लिया, या जैसे एक फार्मूला होता है SI बराबर साधारण ब्याज बराबर PRT/100।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या बताते हैं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, जैसे ये सवाल था 2000 का 10 गुणे 3 बटे 100 कर सकते हैं। तो दुताई 6, ये कितना हुआ 600, इस तरह से कर लीजिए। या इसी में इस साधारण ब्याज ये आ गया 100। अब मान लीजिए सवाल में पी, जैसे कभी कभी क्वेश्चनों में मूलधन लेकर के दर न देकर के टाइम दे देगा, टाइम दे देगा और ब्याज दे देगा। तो आर की दर की वैल्यू निकाल लो, इसी से आप टाइम रेट दर इन चारों में से एसआई मूलधन आर और टी में से 4 में से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। अगर पूछते तो इसी फार्मूले का आप यूज करके चारों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, अब हम आपको आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज जो आर एस अग्रवाल में इसके क्वेश्चन दे रखे सिंपल इंटरेस्ट के, उनको हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज की जो प्रश्नावली दे रखी है 21A में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 988। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 988। क्या कहें? 988 की राशि पर 18%, मूलधन कितना दे रखा है? 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा? टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। क्या कहें? 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा? साधारण एस आई बराबर क्या हो जाएगा? पीआरटी अपॉन 100। एस आई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लगा लीजिए। दो तरीके से इसको बता रहे हैं। एस आई बराबर क्या बताया? पीआरटी अपॉन 100। ये तो बेसिकली ऊपर, और इसका यूज करके आप कभी भूलेंगे। तो 988 गुणे 18 गुणे 5 बटे 7। ठीक है, 18 5 90, 1 0 ये कट जाएगा। 9 9 72, 9 9 81 और 81 7 88, 9 9 81, 81 और 8 हो जाएगा 80। ठीक, तो 898.2 आंसर क्या जाएगा? 898, सॉरी 81 8 समझ में आया? इस तरह लगा सकते, या आप क्या कर सकते? 998 का 15% का इसका 998 का 15% का, सॉरी 18% निकाल के जो 1 वर्ष की वैल्यू है, जो 1 वर्ष की वैल्यू है फिर बताना है 5 वर्ष का, तो हम उसको क्या करते हैं? 5 का गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसी में। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 8500, मूलधन कितना दे रखा है? 8500। एक व्यक्ति 8500 वार्षिक ब्याज दर कितनी दे रखी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सब लोग देखिए बुक में। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए और 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, मतलब 2.5 वर्ष में कहा गया 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज वापस देना होगा। अच्छा जल्दी जल्दी उसमें पूछा क्या गया है? अगर पूछा क्या गया तो कहा गया 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से 2 से 1/2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। तो 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। इसमें एस आई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लगा दिया। क्या बताना? साधारण ब्याज कितना साधारण ब्याज होगा, या साधारण ब्याज आप पूछ करके कहा गया है एक व्यक्ति ने 8500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 से 1/2 वर्ष के अंत में कितना धन देना होगा, इसमें बताना अमाउंट। सबसे पहले हम एस आई निकाल लेंगे फिर अमाउंट। अगर इसकी बात करें तो एक चाहे फार्मूले से लगा दो, एस आई और पी आर टी 8500 का 9% एस आई और पी आर टी 5/2, ये बटे 2 तो नीचे आ जाएगा इंटू 2 जीरो खत्म 9, ये इसका 9 गुणा करा दो। देखिए
9 का गुणा हो जाएगा, 9 पना 45, 9 8 72, 72 4 76 गुणे 5 बटे, ठीक है, 55 25, 5 छक्का 30 2 32, 5 सत्ते 35, ठीक है, 55 25, 5 छक्का 30 2 32, 5 सत्ते 35, 35 3 38 बटे 2 1 का 2 2 नहीं 18, 2 1 का 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 1912.5 आया। ठीक, अब ए बताना है, ए बराबर पी प्लस एस आई। ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई। पी का मान कितना दे रखा है, 8500 और एस आई का मान 1912.5, ठीक, 2 1 8 5 1 मिनट 9 5 14 8 9 10, 10,400 10,412.5 ये आपका आंसर आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरी विधि इसकी क्या लगा सकते हैं। दूसरा तरीके ये हो सकता है, सबसे पहले 8,500 का 5% निकाल लें, सॉरी 9% निकाल लेंगे। 9% निकालो, 9 पना 45, समझ लें, 9 पना 45, 9 72 76 665 का एक साल का है। अब हमें बताना 2.5 वर्ष का, 2.5 का गुणा करा दीजिए, ठीक, और जो आया इसे ऐड कर लीजिए। अगर आप इस फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर अगला है 3 नंबर देखेंगे। इसी बुक से कौन सा क्वेश्चन देखना है, 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। टोटल मूल धनराशि कितनी, 3600। मूलधन हमारे कितना, 3600। कहा गया 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग ध्यान से देखिएगा, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 1/4%। क्या कहा गया, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज। कहा गया दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियां क्रमशः हैं। अब देखो यहां हम देखें, मान लेते 3600 के 2 भाग हो गए, ए कामा क्या हो गया, 3600 के 2 भाग क्या हो गए, ए कामा बी। ठीक है, 3600 को 2 भागों ए कामा बी में बांट दिया। साल ए पहली राशि पे कितनी दर पे दे रखा है, 5%। तो ऐसा है पी आर टी, ए गुणे 5 गुणे 3/100। ये जो पहले साल का ब्याज आया, यही दूसरी राशि क्या थी, बी। फिर 6 से 1/2, 6 से 1/4, 24 से 25/4 इंटू टाइम कितना दे रखा है, 4/100। देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। ए अपॉन बी वाले सबसे 25/15, 5 25 5 15। ए अपॉन बी 5 अनुपात क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी 5 रेशियो 3। और 5 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 बराबर किसके कर लेंगे, 3600। 8 बराबर 36, 8 चौको 32, 4 बचेगा 8 5 40। एक की वैल्यू 400 आ गई। अब हमें बताना था दोनों भाग कितना, हमने दोनों भाग ए और बी बांटा, ए बी का रेशियो हुआ 5 और 3। तो पहला भाग हो जाएगा ए बराबर 5 गुणे 450, बी बराबर आ जाएगा 3 गुणे 450। 0 55 25 5 चौको 20 2 22 0 3 5 15 3 चौको 12 1। ठीक, ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन जैसे 10+2 है, रेलवे एनटीपीसी, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया ये क्वेश्चन 2014 में रेलवे डिग्री में पूछा जाता है। तो आज हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, और जिनका अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चाहे जितने अच्छे कितने कठिन से कठिन सवाल हो आप कर सकते हैं। क्योंकि हर बार सवाल, जैसे किसी भी एग्जाम में सवाल सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि हर बार सवाल की लैंग्वेज और थोड़ा बदल के हर बार नए सवाल दिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग देखें।
क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहा गया है यक्स तथा वाई दो समान राशियां 4.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर 125 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, जैसे 4 नंबर सवाल इस तरह सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक चीज याद रखना, जब कभी ब्याज का अंतर दे रखा हो और टाइम अलग अलग दे रखा हो या टाइम का गैप दे रखा हो कि इस समय का अंतराल और दरों का अंतराल दे रखा हो और ब्याज का अंतर दे रखा हो, सीधा एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसका क्वेश्चन आएगा। सीधा मूलधन बराबर लिख सकते हैं, मूलधन बराबर अंतर गुणे 100 अपान दर गुणे समय। देखो यहां आपको ध्यान देना, अगर दो दरें हैं तो दरों का डिफरेंस लिखना, अगर दो टाइम है तो टाइम का डिफरेंस लिखना। ठीक, तो अब देखिए 4 नंबर सवाल था, सब लोग पढ़ो जरा। एक्स तथा वाई जो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि अंतर 150, अंतर कितना दे रखा है 150 गुणे 100 और दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 7.5 और टाइम 4 से 5 वर्ष हो रहा, तो इनका गैप कितना है 1 वर्ष, अंतर कितना 1। देखिए ये दशमलव टाइम यहाँ 0.75 दूनी 150 तो कितना आ जाएगा 2। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि? अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 पढ़ेंगे तो पढ़ने से समझ में आता है किसमें ये सब क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक थी। ब्याज कितनी का ब्याज की वास्ते तो ना इसमें सवाल में अगर हम पढ़ते हैं तो ना तो मूलधन दे रखी ना तो दर दे रखा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। ब्याज की राशि कितनी है? अगर हम इसमें भी पढ़ें तो कार्य एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर से निवेश किया जाता है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? अगर हम देखें तो ब्याज का अंतर इसमें भी दे रखा है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया उसी आधार पे इसको भी किया जा सकता है। इस पे क्या आ जाएगा, अंतर कितना दे रखा है 72 और गुणे 100 और दर कितनी दे रखी है, दर इसमें भी दे रखी 3 और टाइम 2 बस 3 दूनी 6, 6 का 6 6 दूनी 12 12 6 72 आंसर कितना आ जाएगा आपका 1200। ठीक, क्लियर हुआ कि? अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह लगेगा, इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कौन सा क्वेश्चन देखें? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 8 में कहा गया है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से रेट कितनी दे, क्वेश्चन देखें पढ़िए सब लोग बात है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इसी मूलधन से तिगुनी राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन सब लोग देखो ध्यान से। कागज किसी राशि पर 8%, दर कितनी दे रखी 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में, टाइम कितना दे रखा 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज, ये साई का मान कितना दे रखा 1200। कागज किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200। इस मूलधन से तिगुनी राशि है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम निकाल ले मूलधन, क्या निकालेंगे 30 का, तो P बराबर लिख सकते SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपान RT, R का मान 8, T का मान 6, P का मान कितना 1200। देखिए 6 दूनी 12 25 सत्ते 200, तो मूलधन कितना आ गया 25। अब देखो क्वेश्चन समझो, कहा गया इस धनराशि से, इस मूलधन से तिगुनी धनराशि, जो हमने मूलधन निकाल लिया वो कितना 800, इससे तिगुनी धनराशि कितनी हो जाएगी? तो इसको मान लेते जो तिगुनी नई धनराशि बनेगी उसकी वैल्यू होगी 2500 का 3 गुना 7500, 7000
500। कहा गया इस मूलधन से तिगुनी धनराशि पर 10%, रेट कितनी दे रखी? 10%। इस मूलधन से तिगुनी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष चलती है। टाइम कितना होगा? 2 वर्ष। कहा गया इस मूलधन से तिगुनी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष चलती, कितना साधारण ब्याज उचित होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले 7500 का हम 10% निकालेंगे। किसी संख्या का 10% इतनी वैल्यू होती है, मतलब किसी संख्या का 10% निकालना 1/10 कर लो या 10 में गुणा करके 100 कर लो। ठीक, आ गया 750। एक साल का ब्याज 750, तो दूसरे साल का भी 750 होगा। तुमने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का इक्वल होता है, पहले साल का 750 तो दूसरे साल का भी 750, तो कितना हो गया? 1500। ठीक, क्लियर हुआ? तो आज हमने आपको बताया साधारण या सिंपल इंटरेस्ट में करीब 8-10 क्वेश्चन कराए। इसके जो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म में कराए जाएंगे, ठीक, और इनको एक बार फिर से घर में लगाएंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।